2024 का इलेक्शन नज़दीक आ रहा है और भारत में इलेक्शन ईवीएम मशीन के द्वारा किया जाता है और इस ईवीएम मशीन को लेकर कई लोगों का मानना है कि इसमें तो गड़बड़ी किया जाता है, इसे हैक कर लिया जाता है। हम जिस कैंडिडेट को वोट करते हैं उसे वोट जाता ही नहीं है, किसी और को चला जाता है। आइए जानते हैं क्या सच में ऐसा होता है और कैसे काम करता है ये ईवीएम मशीन। भारत में ईवीएम के जरिए ही चुनावी प्रक्रिया पूरी होती है। 1982 में भारतीय चुनाव आयोग ने चुनाव के लिए पहली बार ईवीएम का इस्तेमाल किया था। इससे पहले बैलेट पेपर का यूज किया जाता था। ईवीएम का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। यह इलेक्शन प्रोसेस को फास्ट और क्लियर बनाए रखने में मदद करता है। ईवीएम का इस्तेमाल वोटिंग के लिए किया जाता है। इससे न केवल वोटिंग होती है बल्कि वोट भी स्टोर किए जाते हैं। काउंटिंग वाले दिन चुनाव आयोग ईवीएम मशीन में पड़े वोटों की गिनती करता है। जिससे ज्यादा वोट मिलते हैं वो राजा बनता है, मतलब उस कैंडिडेट को विजेता घोषित किया जाता है। और फिर अपोजिशन वाले कहते हैं हमने तो इसे वोट दिया ही नहीं था। अरे भाई तुमने नहीं दिया तो और किसी ने नहीं दिया होगा। ईवीएम में 2 यूनिट होती हैं, कंट्रोल यूनिट और बैलेटिंग यूनिट। ये दोनों यूनिट एक 5 मीटर के केबल से जुड़ी होती हैं। कंट्रोल यूनिट पीठासीन अधिकारी मतलब रिटर्निंग ऑफिसर आरओ के पास होता है और बैलेटिंग यूनिट वोटिंग कंपार्टमेंट में रखा होता है। इसी जगह पर आकर लोग वोट डालते हैं। रिटर्निंग ऑफिसर वोटर की आइडेंटिफाई को वेरीफाई करता है और फिर कंट्रोल यूनिट का बैलेट बटन दबाता है। इसके बाद वोटर बैलेटिंग यूनिट पर मौजूद कैंडिडेट और उसके चुनाव चिन्ह के सामने वाला बटन दबाकर वोट कर सकता है। इस प्रोसेस को और भी बिलीवेबल बनाने के लिए इन 2 मशीनों के साथ एक और मशीन भी ऐड किया गया है जिसे वीवीपैट वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल भी कहते हैं। इसमें से एक पर्ची निकलती है। इस पर्ची में जिस कैंडिडेट को वोट डाला गया है उसकी तस्वीर और चुनाव चिन्ह दिखता है। इससे आपको पता और विश्वास हो जाता है कि वोट सही जगह गया है। चलिए अब जान लेते हैं कि ईवीएम मशीन हैक हो सकता है या नहीं। चुनाव आयोग के मुताबिक ईवीएम मशीन कंप्यूटर से कंट्रोल नहीं होती है। ये स्टैंड अलोन मशीन है जो इंटरनेट या किसी दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट नहीं हो सकती। इसीलिए मशीन हैकिंग से पूरी तरह सुरक्षित है। इसके अलावा ईवीएम में डेटा के लिए फ्रीक्वेंसी रिसीवर या डिकोडर नहीं होता है। इसका मतलब किसी भी वायरलेस डिवाइस, वाईफाई या ब्लूटूथ डिवाइस से इसमें छेड़छाड़ करना असंभव है। वोटिंग के बाद ईवीएम को चुनाव आयोग कड़ी सुरक्षा के बीच रखता है। इन्हें सील बंद कर दिया जाता है और काउंटिंग के दिन ही खोला जाता है। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने भी ईवीएम को चुनावों के लिए विश्वसनीय माना है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे इंफोटेनमेंट वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं।